हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका यह वीडियो होने वाला है ये बेहतरीन होने वाला है। और बेहतरीन इस वजह से होने वाला है क्योंकि हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं 12th का हिंदी। जी हाँ, हम आपके लिए लेके आए हैं 12th का हिंदी, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और उसमें भी हम आपके लिए चैप्टर 2 लेके आए हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं उसने कहा था। उसने कहा था। इतना मजेदार, इतना अच्छा जो है ये है चैप्टर कि सच कहें तो पढ़ के एकदम मजा आ जाता है। उसने कहा था। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम जो है इसका आपको ऑब्जेक्टिव नहीं, हम इसका सब्जेक्टिव लेके आए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है इसका पहले ही पार्ट में आ चुका है, ये पार्ट 2 है और इसमें हम आपके लिए सब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो दिल को थाम कर बैठ जाइए, अब मोबाइल को पूरा बढ़िया से धर लीजिए। अगर टीवी पर देख रहे हैं तो टीवी पर पूरा ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि अब हम इसका सब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, यह रहा थोड़ा सा लेखक के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। थोड़ा सा लेखक के बारे में जानना। यह लेखक के बारे में, लेखक इसके कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर एक बार रिपीट कर लीजिए, लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यही हमारे क्या हो गए? लेखक हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई इतना को, और समझिए, जयपुर राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर के राजस्थान में हुआ था। इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे निकाल लीजिए बाबा, ठीक है। कहाँ हुआ था तो इसको नोट कर लीजिएगा कि यही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उनका जो मूल निवास था तो जिला कांगड़ा। जिला कहाँ? कांगड़ा। बात से पूछेगा जिला कांगड़ा, ये न कि बोले लेना भांगड़ा, भांगड़ा से कांगड़ा याद रखना। भांगड़ा जानते हैं ना जी? तो जिला कहाँ? कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश स्थित। अच्छा, कांगड़ा कहाँ स्थित है? तो कांगड़ा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। याद कर लीजिए, कांगड़ा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है सर जी। उसके बाद देखिए, गुलेर नामक ग्राम में। कहा जी? गुलेर नामक ग्राम में। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी का जन्म गुलेर, गुलेरी का जन्म गुलेर, एकदम कंप्लीट कर लीजिए कि गुलेरी का जन्म गुलेर, गुलेरी का जन्म गुलेर, गुलेरी का जन्म गुलेर, गुलेरी का जन्म गुलेर। इस तरह से हमको कंप्लीट कर लेना है। समझ में आ रहा है ना? कि देखिए, ये गुलेरी जी का जन्म कहाँ? यह गांव का नाम गुलेर। गांव का नाम क्या हो गया बुआ? गुलेर। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनके पिताजी का नाम, माने बाबूजी का क्या नाम था? बाबूजी का नाम मानो भुला जाइएगा। बाबूजी का पंडित शिवराम था। बाबूजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम। याद रखिए, उनके बाबूजी का नाम पंडित शिवराम था। 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हो गया, बुनियापुरी बट गया। समझ में आ गया? 12 सितंबर 1922 को बुनियापुरी बंट गया, माने कहानी खत्म हो गया, दुनिया छोड़ के चले गए। लोग कहने लगा, तोरा बिना जिंदगी वीरान लगे गुलेरी जी, तोरा बिना जिंदगी वीरान लगे गुलेरी जी। माने गुलेरी जी दुनिया छोड़ के क्या हो गए थे? चले गए थे। समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह रहा हमारा और आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए कह क्या रहा है। पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। पहला प्रश्न है ये। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, मतलब मार धाड़ का वर्णन कितने भागों में है, ये आपको और हमको बताना है। देखिए, यहाँ पे लिख चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको इसका आंसर दिए हैं। देखिए क्या है, कहता है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में जी? 5 भागों में। कोई पूछ दे कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, आराम से बता देना है कि सर उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है।
तीन भाग है ना जी, ओकरा में नाम युद्ध के वर्णन है। दो भाग में उन्हें दूसर चीज है, लेकिन तीन भाग में हमेशा युद्ध के वर्णन है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, माने दूसरा में, तीसरा में और चौथा में युद्ध के वर्णन है, बाकी समय युद्ध का वर्णन नहीं है। यही हमको जानना है। समझ में आ गया? अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम चलते हैं। इसमें कह रहा है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। देखिए कहानी के पात्रों का जो है एक क्या तैयार करना है, सूची तैयार करना है। करेंगे हम लोग सूची तैयार। देखिए क्या है, कहानी के निम्नलिखित पात्र हैं। ये जो कहानी है इसको एगो नहीं, इसका निम्नलिखित पात्र है। सबसे पहले लड़की के बारे में जानते हैं जो सूबेदारनी है। लड़की के बारे में जानते हो क्या है बउआ? सूबेदारनी है। देखिए जिसकी भेंट किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी। इसकी भेंट किशोरावस्था में किससे हुआ था? लहना सिंह से हुआ था। और लहना सिंह को आप लोग बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं कि लहना सिंह कौन था। लहना सिंह से होता है तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। बाद में इसका विवाह जो किसके साथ? सूबेदार हजारा सिंह के साथ इसका क्या हो गया था? विवाह। पहले मिला लहना सिंह से, पहले मिला लहना सिंह से, उसके बाद जो है इसका विवाह किसके साथ हो गया जी? सूबेदार हजारा सिंह से इसका क्या हो गया? विवाह। उन्हें खाली देखे देखी होके काम खत्म हो गया था। समझ में आ गया ना? चलिए इसके बारे में बता दिए। अब जरी इसके बारे में जानते हैं, लहना सिंह के बारे में अब जान लेते हैं। हीरोनिया के बारे में तो जान लिया, जरी हीरोबा के बारे में तो जानिए। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र मतलब नायक, हीरो। लहना सिंह को बोल सकते हैं कहानी का मुख्य पात्र मतलब नायक, एकदम हीरो है ये। कौन है? लहना सिंह। उसके बाद देखिए हजारा सिंह का चर्चा हुआ है जो क्या था? सूबेदार था। बोधा सिंह का चर्चा हुआ है जो हजारा सिंह का क्या था? पुत्र था। उसके बाद बोधा सिंह का देखो सूची में नाम आया है जो किसका? हजारा सिंह का पुत्र था। लप्टन साहब का बात आया है, एक सैनिक का बात आया है जिसको विदूषक भी हम लोग इस तरह से बोलते थे। अतर सिंह लड़की का मामा। अतर सिंह कौन था? लड़की का मामा। महासिंह जो एक सिपाही था। फिरंगी मैम का चर्चा हुआ है और किरत सिंह का चर्चा हुआ है। इतने लोग जो है इसमें क्या हुए हैं? आए हैं। इस सबका जो है यहाँ पे क्या हुआ है बउआ? चर्चा हुआ है, जो सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यही जो है कहानी का निम्नलिखित क्या था? पात्र था। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है। अगले प्रश्न पर देखिए, अगला यह कहता है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। प्रश्न कर रहा है कि लहना सिंह का परिचय जो क्या करना है हमको? अपने शब्दों में देना है। अब लहना सिंह का परिचय हम लोग अपने शब्दों में देंगे। कैसे देंगे? कैसे देंगे लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देंगे? तो समझिएगा कैसे लहना सिंह का शब्द हमको देना है। देखिए उसने कहा था कहानी का नायक और मुख्य पात्र है लहना सिंह। उसने कहा था जो कहानी है इसका मुख्य पात्र और नायक मतलब हीरो की अगर बात करें तो कौन है? लहना सिंह है। ठीक है। अब देखिए लहना सिंह वही 12 वर्षीय, लहना सिंह 12 वर्षीय लड़का है जिसने 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया था। हीरोनिया लहना सिंह के बरस के बउआ? लहना सिंह 12 वर्ष के। और लड़कियां के बरस के? यह देखा लड़की का के बरस बताया गया है इसमें? 8 वर्ष। 12 वर्ष का लहना सिंह, 8 वर्ष के लड़की। तो 8 वर्ष के लड़की जो है एक बार टांगा के नीचे एकदम आ गई। लहना सिंह हीरो वाला स्टाइल में गया, उसको पूरा ऐसे करके बचा ले। तुमको हम क्या करते हैं? बचा लेते हैं। उसको ऐसे करके क्या कर लेता है? बचा लेता है। अब क्या है? लहना सिंह बचाया और लहना सिंह होते पर ड्रम हीरो बनना प्रारंभ कर दिया कि लहना बचा लिया। दूर में देखा देखी हुआ। उसके बाद टुकुर टुकुर देखते हो क्या, दम हो गया। समझ में आ गया ना? तो आने से बचाया और उससे पूछा करता था। लहना सिंह उससे बार बार पूछा करता था तेरी कुरमाई हो गई। बार बार पूछता था तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई। इस तरह से बार बार पूछता था। लड़की धत कहकर भाग जाती थी और लड़की कह देती कह क्या लड़की क्या हो जाती थी? भाग जाती थी। लहना सिंह जो है नंबर 77 राइफल में क्या था? जमादार था। या आता ऑब्जेक्टिव कि कितना नंबर था? तो 77 में क्या था बउआ? जमादार था। लहना सिंह एक वीर सिपाही के साथ साथ सच्चा प्रेमी, बुद्धिमान व्यक्ति, सहानुभूति तथा दयालु मन सब मदद
करने वाला और वचन पालन करने वाला व्यक्ति था। मतलब इसके अंदर हर तरह का गुण भरा हुआ था। किसके अंदर? लहना सिंह के अंदर जो है हर तरह का गुण भरा हुआ था, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताया गया है, जिसको अच्छे तरीका से देख लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप तबाही मचा के आए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? एक बार जो है लहना सिंह जिससे पूछता था तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, वही जो है लड़की ये शब्द को, ये जो है पूरा सेंटेंस क्या कर दी थी, बोल दी थी। तो ये सुन के लहना सिंह को कैसा फील हुआ, लहना सिंह क्या मतलब अंदर होने लगा, इसी के बारे में बताया गया। समझिएगा, लहना के पूछने पर तेरी कुरमाई हो गई, लड़की धत कहकर भाग जाती थी। लहना सिंह जब पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की धत कह के एकदम फुर्री सही से करके क्या हो जाती थी, भाग जाती थी। और लहना सिंह उसको पीछे से नमाज़ों की तरह से देखते क्या होता था, रह जाता था, फुरफुरा के भाग जाती थी। अब देखिए, लेकिन एक बार मतलब जो लहना सिंह ने जब पूछा तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की का जवाब उसके आशा के विरुद्ध था। लहना सिंह को लगा कि अरे इस बार भी हम पूछे हैं तो लड़की फिर इस बार बोले धत कह के फिर क्या होगी, भाग जाएगी। लेकिन अरे यार, ये तो आशा के विरुद्ध हो गया। वो सोच रहा कि धत कह के भागेगा, लड़की के मुंह से कुछ और निकल गया। उसने कहा, कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनने के बाद लहना सिंह की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मैंने रेशम से कढ़ा सालू ना देखता है, लगो हमर मंगनी हो गलो। अब जो है लहना सिंह बेचारा क्या होता है, उसका जो है प्रतिक्रिया बदल गया। उन्हें एगो लड़का रहा था, लड़का के मोरी में से ढकेल दिया, तब जो है कोई नहीं बचेगा, ओकर मंगनी हो गलो, ओकर सगाई हो गलो, उसको मोरी में क्या कर दिया, ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ता सोता था तो सुतेगा, ओकरो एक पत्थर दे दिया, हमार जिंदगी उजर गल, तू आराम से सुतेगा, कोई नहीं, हम उजर गए, सब उजर जी, तो मारा। और एक गोभी वाले के ठेले के दूध उड़ेल दिया, गोभी वाला के ठेला में से दूध को एकदम उड़ेल दिया, जाओ एकदम ये हो जाएगा। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि ले ली। एक उधर से औरत मतलब लड़की आ रही थी और उससे ऐसे करके टकरा गया, तो वो कह लगी, आंधर चले ना बहू, देखे ना बहू, तू चल गए घर में माई बहिन ना हो, देखे चप्पल मार के मुंह लाल कर देबू। अब इस तरह से बेचारा की अंधा के उपाधि ले ले, उसको अंधा अंधा कहने लगा कि चले नहीं आता है। इस तरह से उसकी क्या थी, प्रतिक्रिया थी, किसका, लहना सिंह का। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे। अगला देखिए, यह 5वां प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न देखिए क्या कहता है, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? ये बात कौन बोला था? वजीरा सिंह। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये बात कौन बोला था? वजीरा सिंह बोला था। तो इसका क्या आशय है, हमको आशय प्रकट करना है। तो देखिए आशय यहाँ पे हम आपको क्या कर चुके हैं, पूरा बढ़िया से प्रकट कर चुके हैं। जो आप देखिए समझाते हैं। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह ने लहना सिंह को अपने तबीयत का ख्याल रखने की सलाह देते हुए कहता है, मतलब तुम जो है अपने तबीयत का ख्याल रखो, ख्याल देते हुए बात को कहता है कि जाड़े का मौसम था। किस चीज का मौसम था? जाड़े का मौसम था, और बोधा सिंह बीमार था। मौसम जाड़े का था, बोधा सिंह क्या था, बीमार था। लहना सिंह रात भर अपने दोनों कंबल उसे उड़ाता रहता, रात भर अपन दोनों कंबल कभी उसको उड़ाता था, कभी ये करता था, मैंने रात भर उसको क्या कर रहा था, उड़ाते रहता था, और खुद सिगड़ी के सहारे रात गुजारता था। बोरसी जो होता है, छोटा सा बोरसी के सहारे क्या कर रहा था, रात गुजारता था। मैंने वो दूसरा के दिले है, वह बोधा के ले रे तुम ले, अपने बेचारा रात गुजारा, अपने कष्ट करके उसको सुख दे रहा था। बोधा सिंह के पहरे पर वह अपना पहरा देता था, मैंने ड्यूटी वो कर है, आई देता था ड्यूटी, कह तुम सुतो ना, हम है ना, हम ड्यूटी दे देंगे, वो देता था। उसे सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलाता और खुद कीचड़ में पड़ा रहता था। मैंने लकड़ी सुखा उखा के कैसे से बना देता था, ओकरा पर बोधा सिंह कैसे करके सुता देता था, और अपने क्या काम करता था, नीचे कीचड़ उचड़ में पड़ल रहता था। कौन? लहना सिंह पड़ा हुआ रहता था।
इसीलिए वजीरा ने यह कहा कि जारा क्या है, जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। अर्थात समझिएगा ये बात क्यों है, अर्थात यहाँ पे कहा गया है अगर तुम ही बीमार हो जाओगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। तुम जो इतना कर रहे हो, मान लो तुम ही बीमार हो गया तो बोधा सिंह का ख्याल कौन रखेगा। बोधा सिंह बेचारा तो इसी हो जाएगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। और दूसरा आशा यह हो सकता है कि जो लोग निमोनिया से बीमार होते हैं उन्हें कड़वी दवाई मिलते हैं, मीठे मुरब्बे नहीं मिलते। मान लीजिए आप बीमार हैं, तो बीमार है तो आपको कड़वा दवाई नहीं मिलेगा जी, कि मिठाई उठाई मिलेगा। तो इसीलिए ये चीज वजीरा सिंह कहा है। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों चलते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पे है, कहती है तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है बताइएगा। देखिए, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन को फिरंगी मेम ने कहा था। कौन कहा था? फिरंगी मेम। तो फिरंगी मेम से ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत है। कहा जी? देखिए कहाँ का, फिरंगी मेम से ब्रिटेन, फ्रांस और आदि की ओर क्या है? संकेत है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और हम आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बाय बाय।